खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है, जहां डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा हुआ स्वीकार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए हैं आदेश। महीनों से अपने इस्तीफे को स्वीकृत करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं निशा। चुनाव लड़ने के लिए निशा ने इस्तीफा दिया था, डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दिया था। अब निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है निशा बांगरे, क्योंकि अब तक कांग्रेस की तरफ से इंतजार किया जा रहा था उनका, लेकिन जब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा था तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी बची हुई एक सीट से भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया मैदान में। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने प्रत्याशी को मैदान में उतारा, अब यहां पर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। और अभी तक क्योंकि अटकलें थी कि निशा बांगरे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से उम्मीद की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे अमृतांशी, क्योंकि अब तक कांग्रेस भी यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। जैसे ही कांग्रेस ने यहां पर अपने प्रत्याशी को उतारा, वहां दूसरी तरफ निशा बांगरे का यहां पर इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब आने वाले समय में निशा बांगरे क्या कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है निशा बांगरे पिछले कई महीनों से अपने इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी प्रशासन से, और कल देर रात कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हुआ। उसके बाद आज निशा बांगरे का दोपहर में इस्तीफा मंजूर हो गया। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कोर्ट के निर्देशों पर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर किया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है कि उनका इस्तीफा स्वीकृत किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अब ये एक सवाल सबसे बड़ा पैदा हो रहा है, क्योंकि निशा बांगरे ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब इसके बाद जो है उम्मीद की जा रही थी कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कल देर रात मनोज मालवीय को वहां से प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन अब निशा बांगरे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि हो सकता है कि निशा बांगरे को चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस अपना आमला से प्रत्याशी बदल सकती है, यानी कि मनोज मालवीय को हटा के निशा बांगरे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दूसरा, अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं बदलती है तो निशा बांगरे के पास या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऑप्शन रहेगा, या फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, एकमात्र दूसरा ये हम कह सकते हैं तरीका बचता है कि वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी, सपा है, बसपा है, कई पार्टीज जो हैं लगातार निशा बांगरे उनके संपर्क में रही हैं, उनसे अप्रोच भी लगातार निशा बांगरे को किया जा रहा है। तो फिलहाल ही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इस टर्म में विधानसभा चुनाव में निशा बांगरे अब तैयारी करेंगी, क्योंकि अब जो है खास तौर से अब नामांकन के लिए मात्र कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। या तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है, या फिर निशा जो है वो ओपन इलेक्शन जो है लड़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो है खास तौर पर एक बड़ी दुविधा में जो है सरकार भी फंस गई है और निशा बांगरे भी फंस गई हैं दोनों तरफ से, क्योंकि भले इस्तीफा मंजूर हो गया हो, लेकिन एक और ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें रहते हुए एक उल्लंघन जो है पद का माना सरकार ने ऐसा है, क्योंकि उन्होंने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो कई रूल्स का उल्लंघन यहाँ पर सरकार जो है इसको मान रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई रूल्स का उल्लंघन है, लेकिन अब आने वाले समय में आखिर क्या कुछ होता है इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।